सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को अब सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में कुशल से हैं और आज की सर्विस के लिए आप सब लोग तैयार होके अपनी बाइबल्स के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने इन दिनों में हमें ये मौका दिया है कि जब हम भी, हर विश्वासी भी अपने विश्वास में, प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, संगति में और मजबूत हो सके। पहले तो सिर्फ आपको चर्च में आना था और सब कुछ इंतज़ाम हो जाता था, आपको सिर्फ बैठ के वो सर्विस का आनंद लेना है, परंतु अब प्रार्थना खुद करनी है और आराधना खुद करनी है। वो सारी चीज़ें भले थोड़ी मुश्किल लगे, पर ये ध्यान रखें इससे हम सब और बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कल मैं किसी से बात कर रहा था और हालचाल पूछा मैंने, तो वो भाई ने मुझे एक बात बताई कि आजकल जो दुकानदार हैं वो कैसे कर रहे हैं, जो सामान का लेन देन है, कि आपको उनको बताना है क्या सामान आपको चाहिए और वो एक टोकरी में डाल के वो सामान दे देंगे। तो वो टोकरी में ही आपको पैसे डालने हैं, फिर वो पैसे लेगा, जितने पैसे काटने हैं काट के बकाया पैसे भी वही टोकरी में डाल के वापस दे देगा। सब लोग, आप लोग देख रहे हैं कि वो मास्क पहन रहे हैं, बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक चीज़ का डर है, और वो डर किसका है? कोरोना वायरस का। कि ये वायरस, क्योंकि ये छूने से, नज़दीक बैठने से, इन सब चीज़ों से फैलता है, तो लोग अपने आप को बहुत बचा के चल रहे हैं। डर जो है, जिस तरह से कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बन गया है, एक और चीज़, ये डर भी जो है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि डर की एक मसीह विश्वासी की जिंदगी में क्या जगह है। हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, डर को हमें कैसे देखना है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये वचन पाया जाता है 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिर एक बार सुने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें संभाला इन मुश्किल घड़ियों में भी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी सामर्थ हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु, जब बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे विषय हैं प्रभु, बहुत सारी मुश्किलें और चुनौतियां हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि उन सब बातों में प्रभु जी हमें चलाने वाले परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिछले सप्ताह आपने वचन से हमें सिखाया कि हम समझें कि आप कौन है, आप हमारे साथ हैं, आप कभी ना छोड़ने, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चे चरवाहे हैं। सामर्थी पिता, आज हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर के अपने वचन से आप हमसे बातचीत करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता, आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि इन दिनों में प्रभु हमें आपके वचन की बहुत आयत से जरूरत है, तो आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप हमें आज अपने वचन से सिखाएं। प्रभु, हम सबसे बात करें। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर कि आप अनुग्रह करें, मुझ पर प्रभु दया करें, अपने वचन को सिखाने की सामर्थ्य दें परमेश्वर पिता। मांगता हूं प्रभु जी कि हम ऐसे जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज हम सब आपके वचन में, विश्वास में और मजबूत हो जाएं और दृढ़ हो जाएं। प्रभु जी, आप अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर की तमाम बातों का आप नियंत्रण ले प्रभु, आप हमें चलाएं, आप अगुवाई करें परमेश्वर। सब कुछ हम आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे आत्मिक कानों को खोलें प्रभु जी, हमारे हृदय को खोलें प्रभु जी, और ये वचन का बीज हमारे हृदय की अच्छी भूमि पे गिरने पाए, ताकि बहुत आयत से फल लेके आए प्रभु। सब कुछ पूरा समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन से हमें सिखाएं। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। सब लोग कहें भय की आत्मा। एक बार फिर से कहें भय की आत्मा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि भय जो है वो एक ऐसी चीज है
जो हम सब की जिंदगियों में आ सकती है, और इसको सिर्फ एक भावना नहीं कहा गया, इसको एक भय की आत्मा कहा गया है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। बहुत सारी चीजों में हमारी जिंदगियों में भय होता है, पर आज मैं 3 हिस्सों में बात करूंगा कि 3 चीजें हैं जो वचन के हिसाब से हमें बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि इन 3 चीजों में हमें भय नहीं करना है। और फिर आज का वचन जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम भय को जिस रीति से अब तक समझते आए हैं, हम उसको थोड़ा सा अलग करके वचन के हिसाब से आज सीखेंगे कि इस वचन का असल मतलब क्या है। क्योंकि इन दिनों में या तो लोग बिल्कुल भय में जी रहे हैं या फिर बिल्कुल निडर होकर जी रहे हैं कि नहीं हमें कोई चिंता नहीं करनी। पर हम वचन से समझेंगे कि भय किन चीजों के लिए प्रभु ने हमें कहा है, कि किन चीजों में हमें भय नहीं करना। और इस परिस्थिति में, ये लॉकडाउन की परिस्थिति में, कोरोना वायरस की परिस्थिति में हमें कैसे जीना है, क्या परमेश्वर के वचन के सिद्धांत हैं जो हमें मानने हैं। तो आइए हम देखें कि पहली चीज जिसमें किसी भी विश्वासी को डर नहीं करना चाहिए, जबकि लोगों को डर है पर हमें डर नहीं करना चाहिए, वो पहली चीज है परमेश्वर का न्याय। हम सब ने, जितनों ने पाप किया है, उन सब के ऊपर दंड की आज्ञा थी, पूरे संसार के ऊपर दंड की आज्ञा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो पाप में है वो नाश होंगे। परंतु यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें मुफ्त में एक वायदा दिया, एक वरदान दिया कि वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब हम जो मसीह हैं, सबसे पहली चीज कि जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो परमेश्वर सबका न्याय करेगा, पर आपके और मेरे लिए, हमारे लिए जो न्याय होने का जो रिजल्ट मिलना था, न्याय के बाद एक रिजल्ट आता है कि मेरा निर्णय ये है। तो पाप के ऊपर परमेश्वर का निर्णय था अनंत काल की मृत्यु, नरक में जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना। पर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने आकर वो सलीब के ऊपर, वो अनंत काल की मृत्यु के ऊपर अनंत काल के लिए जय पाली। हालेलुया। और वचन कहता है कि अब हम जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आइए मेरे साथ निकालेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से हमें बचाया है, जिस रीति से हमें छुड़ाया है। एक वचन है जो बहुत जरूरी है हमें पढ़ना। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय, उसके 10 वचन से 16 वचन तक। इसको ध्यान से सुनिएगा। और यदि मसीह तुम में है तो देह तो पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, उस आत्मा के द्वारा जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर डरो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। ये वचन हमें एक चीज बहुत गहराई से बार बार बता रहा है कि अब हम शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के काम क्या है? शरीर के अनुसार चलना क्या है? कि मेरा विश्वास मेरे उद्धार के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए मेरे कामों पर है। कि यदि मैं इतने सारे अच्छे काम करूंगा, इस रीति से चलूंगा, तो मेरा उद्धार होगा। एक चीज आपको और मुझे ध्यान रखनी है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमें यह पक्का होना चाहिए कि हमारा उद्धार हमारे भले कामों की वजह से नहीं होगा। हमारा उद्धार किस वजह से हुआ है? हमारा उद्धार इस वजह से हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। और हम किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया? मरकुस 10 अध्याय 45 वचन,
मैं अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया, इसलिए आया कि सेवा करूं और अपने प्राण को बहुतों की छुड़ौती के लिए दे दूं। तो अब जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए तो छुड़ाया किसको? आपको और मुझे। हमें प्रभु यीशु मसीह ने वो पाप के दासत्व से छुड़ा लिया। वो पाप की जो हमें काम कर कर के उद्धार पाना था, उन सब चीजों से प्रभु ने हमें बचा लिया। तो अब हमें फिर काम तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा में जीते हैं, तो शरीर के काम तो व्यर्थ हैं, तो इसलिए तो हम पाप भी कर सकते हैं। वचन क्या कहता है? यहां पर क्या लिखा है कि हमें काम कैसे करने हैं? 13 वचन इसी अध्याय का 8 का 13 क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से शरीर के कामों को मारोगे तो जियोगे। हमारा उद्धार हमारे कामों की वजह से नहीं है, पर उद्धार की वजह से हमारे काम बदलने चाहिए। ध्यान से समझे इसको। हम काम करके कि प्रभु को मैं ऐसा करूंगा, इस तरह से चलूंगा, तब मेरा उद्धार होगा। मेरा उद्धार और आपका उद्धार हमारे कामों की वजह से नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इंसान के रूप में वो इस दुनिया में आए और इंसान के रूप में उन्होंने सजा पाई, तो सब मनुष्य जाति के लिए उन्होंने एक बार बलिदान कर दिया, और वो ही, केवल वही एक बलिदान है जो परमेश्वर की नजरों में ग्रहण योग्य है पापों से उद्धार के लिए। तो आपका और मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के कामों के अनुसार हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तो क्या क्या करना है? हमें प्रभु भोज में हिस्सा लेना है, प्रभु के सुसमाचार को बांटना है, ये सब काम हमें करने हैं। और जब प्रभु के इंतजार की बात हो रही है, प्रभु के आगमन की बात हो रही है, तो हमें डरना नहीं कि अरे वो आकर हम पर दंड की आज्ञा देगा। नहीं, जिन्होंने सच्चे मन से पाप से मन फिराया है और प्रभु के लिए जीने की निरंतर अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं। ध्यान से सुने। एक तो वो है कि प्रभु को बपतिस्मा ले लिया जल्दी जल्दी में, पर जिंदगी अभी भी पाप में जी रहे हैं, वो लोगों की बात नहीं हो रही। जिन्होंने सच्चे मन से ये जान लिया कि मैं पापी हूं और पाप की जिंदगी में कुछ नहीं रखा, मुझे मन फिरा के प्रभु यीशु के पीछे चलना है, जिन्होंने वो निर्णय ले लिया, वचन कहता है कि अगर गिरेंगे भी तो प्रभु हमें हर बार उठा लेगा। लूका 15 अध्याय में वो छोटा बेटा, वो परिवार का हिस्सा था, वो जब बाप से दूर चला गया, जब वो वापस आया, बाप ने उसे फिर ग्रहण किया। बड़ा बेटा भी जब बाप को बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तूने तो मुझे एक गुलाम की तरह रखा है, पिता ने उस पर भी दया करी, उसको भी कहा बेटा। ये ध्यान रखें कि परमेश्वर, अगर हमने सच्चे मन से पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो यदि हम गिर भी जाएं तो परमेश्वर उठाएगा। शैतान को धोखा ना देने दे अपने आप को कि अरे आपने अगर पाप कर दिया तो आप प्रभु से दूर हो गए। मैं हर बार ये उदाहरण देता हूं कि अगर एक दीवार को हमने सफेद रंग की दीवार कर दिया, पहले वो नीली थी या काली थी या पीली थी, जो भी रंग की थी, उसको हमने सफेद कर दिया। बच्चे खेल रहे हैं, पेंट से खेल रहे हैं, तो लगा लीजिए कि अगर बच्चे ने उस पे एक काले रंग के पेंट से एक निशान लगा दिया, तो क्या पूरी दीवार काली हो गई? नहीं, एक सफेद दीवार के ऊपर एक छोटा सा काला धब्बा लग गया। क्या वो दीवार अब सुंदर लग रही है? उतनी सुंदर नहीं जितनी पहले थी। कोई इसको देख के वो उसकी सफेदी पे ध्यान नहीं करेगा, वो काले निशान पे ध्यान करेगा। तो क्या करना है? वो काले निशान को साफ कर दो, दीवार तो सफेद की सफेद है। अगर हम विश्वासी हैं और अगर हम कहीं पाप में गिर गए, तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह पाप है। अगर हो गया है तो तुरंत अपने आप को साफ करें, प्रभु के सामने है, प्रभु मुझे माफ कर और प्रभु मेरी मदद करके मैं इस पे जय पाऊं और उसमें जीऊं। ये याद रखे, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और ये वचन सिर्फ धर्मी लोगों के लिए नहीं है कि जो धर्मी हैं या जो बहुत अच्छे हैं उनको कभी त्यागेगा नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि पिता ने जितने मेरे हाथ में दिए हैं, कोई चीज कोई और मेरे हाथों से उनको खींच नहीं सकता, छीन नहीं सकता। कोई चीज आपको प्रभु के हाथों से निकाल नहीं सकती। हम जो मसीह में हैं, एक चीज के बारे में हमें कभी डर नहीं होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो क्या हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये डर नहीं होना चाहिए। जिन्होंने सच्चे मन से विश्वास किया है, जो निरंतर प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए विश्वास है कि जब वो आएगा तो बादलों पर हम उसके साथ उठाए जाएंगे, अनंत काल तक हम प्रभु के साथ रहेंगे। इस चीज में कभी भी नहीं डरना। दूसरी चीज,
जिस चीज से लोग डरते हैं, कई विश्वासी भी डरते हैं, वो है शैतान की चालें और शैतान के हमले। वचन हमें साफ साफ एक बात बताता है, शैतान है, हमला करता है, विश्वासियों के विरोध में काम करता है। पर प्रभु का वचन कहता है, यशायाह उसका 54 अध्याय उसके 17 वचन में, कि तेरे खिलाफ बना हुआ कोई भी शस्त्र कामयाब नहीं होगा, फलवंत नहीं होगा। शैतान ने पूरा वचन, अगर हम बाइबल को पढ़ें, बार बार जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं उनके विरोध में बहुत काम हुए। जो प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना चाहें उनके विरोध में बहुत सारी चालें बनाई गई, हमले भी हुए। पर एक चीज ध्यान रखें कि उन तमाम बातों में परमेश्वर ने बड़ी विजय को उत्पन्न किया। क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ क्या हुआ? क्या उनके सामने चुनौती नहीं आई? दानियल की पूरी पुस्तक में जब हम देखते हैं तो पहले 3 अध्याय में ही हम देखते हैं कि ये लोग गुलाम थे, बचा के लाए गए। इनको वहां पे प्रभु ने अद्भुत रीति से, इस रीति से राजा के महल में भेज दिया कि अब राजा के चुने हुए लोगों में ये गिने जाने वाले हैं। पर राजा ने कहा कि अब एक मूर्ति बना रहा हूं मैं और सबको दंडवत करनी है। इन्होंने क्या करा? हम तो दंडवत नहीं करेंगे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा। फिर क्या हुआ? ये तो अच्छा चल रहे थे, ये तो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे थे, तो क्या हो गया? मुश्किल खड़ी हो गई। राजा ने कहा था जो दंडवत नहीं करेगा उसको धधकते हुए आग के भट्टे में, आग के कुएं में डाल दिया जाएगा। इन्होंने नहीं मानी राजा की बात, मूर्ति की पूजा नहीं करी राजा की मूर्ति की, और फिर इनको आग में डाल दिया गया। वो जो शस्त्र बना था वो तैयार था इनको नाश करने के लिए, पर जो शस्त्र इनके विनाश के लिए बना था वही इनके लिए प्रभु ने ऐसा विपरीत कर दिया कि सिर्फ इनका ही बचाव नहीं हुआ पर बहुत सारे और लोगों का उद्धार भी हुआ। परमेश्वर ने अपने नाम को बहुतों पर प्रकट किया, क्योंकि राजा ने क्या देखा कि हमने कितने डाले थे अंदर? 3, पर मैं अंदर 4 लोग टहलते हुए देख रहा हूं, और चौथे का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर के पुत्र के समान। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय। एक परिस्थिति आई, एक मुश्किल आई, पर यह ध्यान रखें उन्होंने क्या कहा शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने? 3 अध्याय उसके 16, 17, 18 वचन में क्या लिखा है कि हे राजा, इस मामले में हमें तुझे जवाब देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, कोई जरूरत नहीं समझ में आती कि हम तुझे अपने विश्वास के बारे में जवाब दें। फिर वो कहते हैं क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ये विश्वास हर विश्वासी की जिंदगी में होना चाहिए कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें शैतान की हर चाल से बचाने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। शैतान चाल बनाएगा, कोशिशें करेगा, और क्या करता है वो हमला, ऐसा परिस्थिति ऐसी कर देगा कि सब कुछ आपके विरोध में हो जाएगा, आपके अपने आपके विरोध में हो जाएंगे, बहुत से लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। पर यह ध्यान रखें कि जब वो हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? सब कुछ, सारी रिश्तेदारियां, सारे दोस्त, सारी बातें, सारा धन, सारा नाम, सारी शोहरत, सब यहीं रह जाएगा। अनंत काल के लिए सिर्फ एक ही सच्चाई है जो रहेगी, वो है परमेश्वर। उसके लिए अगर हम जी रहे हैं तो ये ध्यान रखें वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। दानियल के साथ क्या हुआ? उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल के राजा को मजबूर किया गया कि दानियल को जेल में डाल दें, और फिर जेल के बाद उसको कहां डालना था? शेरों वाले मांद में, और पूरी रात दानियल को वहां रहना था। सोच के देखिए, राजा ने कहा कि हाँ इसको अब डाल दो क्योंकि मजबूर है, अब क्या करें। राजा ने उसको डाल दिया, पर राजा के मन में था कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, तो मुझे बड़ा पसंद है। अगले दिन सुबह राजा जल्दी उठ के गया। मैं सोच रहा हूं कि राजा क्यों गया होगा। देखिए, इस परिस्थिति ने राजा की जिंदगी में भी विश्वास पैदा कर दिया। कोई इंसान शेरों की मांग में, और ये भूखे शेर थे, इनको खाना डाला नहीं जाता था ऐसे, इनको बहुत समय रुक रुक के खाना दिया जाता था ताकि जिसको सजा दी जा रही है उसको उतनी दर्दनाक मृत्यु मिले। दानियल को उनकी गुफा में डाल दिया गया, और राजा बाहर से चिल्ला के कह रहे हैं दानियल तो है। दानियल ने कहा हाँ सब ठीक है, और दानियल बाहर आ गया। जो लोग दानियल के विरोध में थे उनको डाला गया, और वचन क्या बताता है कि शेरों ने उनको
जमीन पे लगने भी नहीं दिया क्योंकि वो भूखे थे। मुझे नहीं पता प्रभु ने क्या करा, शेरों के मुंह बंद कर दिए, दानियल को गायब कर दिया, शेरों को आज्ञा दे दी कि नहीं कुछ नहीं करना। जो कुछ भी हुआ ये चीज ध्यान रखें कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर उनकी ढाल है, उनकी आड़ है, उनका दृढ़ गढ़ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए मेरे प्रियो, ये ध्यान रखें शैतान की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। कई लोग परमेश्वर को छोड़ के सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से जय पा लेंगे, उनकी जिंदगी में हो जाती है प्रबल। पर जो प्रभु के लोग हैं, आज के समय में बहुत प्रचार करना कई जगह पे बहुत मुश्किल हो रहा है, परिस्थितियां बहुत गंभीर हो रही हैं, लोग प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करना चाह रहे और कई जगह पे सताव बहुत बढ़ रहा है। पर परमेश्वर के जो दास हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? क्यों हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, प्रचार करें? क्योंकि हम जानते हैं कि इन तमाम बातों में भी, इन तमाम परिस्थितियों में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो नहीं चाहता एक भी नाश हो। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि शैतान हमारे विरोध में क्या करेगा। अगर शैतान एक सच्चाई है, अगर उसकी ताकत सच्चाई है, तो ये ध्यान रखिए कि उससे बहुत बड़ी सच्चाई हमारा परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को, क्या हम अपने बच्चों को किसी को हमला करने के लिए देंगे कि कोई हमारे बच्चों पे हमला कर ले? नहीं करने देंगे ना। तो सोचिए वो परमेश्वर कैसी ढाल हमारी बन जाएगा। कई बारी हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हमने हमारे छोटे बेटे को कई बारी वो चलने लगता है, उसको हमारी उंगली पकड़ने की आदत है, पर जब हमें ये होगा कि नहीं यार तू चल क्यों नहीं रहा, तुझे चलना है, तो हमने क्या करा, वो उंगली पकड़ के चल रहा था, बीच रास्ते में हमने उंगली खींच ली, रोने लग गया, अरे वहीं खड़े होकर रो रहा है या बैठ गया, पर हमने उंगली नहीं दी। क्यों पता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि अब वो चलना सीखे। परिस्थितियों में अगर थोड़ी सी मुश्किल हो गई, आपको लगा कि कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ये ध्यान रखें वो पिता देख रहा है, उसकी आंखें निरंतर हम पर लगी हैं, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तो इस चीज में भी हमें भय नहीं करना कि शैतान हमारे विरोध में क्या कर सकता है। वो कितनी भी योजनाएं बना ले, कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर ले, वो कभी भी जय नहीं पा पाएगा आपकी और मेरी जिंदगी में। हालेलुया। तीसरी चीज जिसमें भय रहता है या डर रहता है वो है भविष्य। सब लोग कहें भविष्य। आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है, उस बात का जो डर है वो हम सबकी जिंदगी में रहता है। इन दिनों में खास करके जब हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन की परिस्थिति में, लोगों को नहीं पता कि अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि पास्टर जी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं और शायद आने वाले दिनों में और मुश्किल हो जाएं, पता नहीं है कि काम कैसे चलेगा। और ये एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय चुनौती वाला होने वाला है, मुश्किलें होंगी। पर प्रभु क्या कहता है, विश्वासियों के लिए क्या है? अभी इन दिनों में तो आपने न्यूज में देखा कि एक बहन जिसको बहुत न्यूज में बहुत बार उसकी न्यूज चली, वो क्या थी, और सब बड़े चैनल्स ने चलाई, कहीं कोई छोटे मोटे चैनल में छुप के न्यूज नहीं आई, नेशनल टीवी पे न्यूज आई कि वो कोरोना वायरस से जीती। तो उसने तुरंत अपनी बाइबल उठा के वो वहां से निकली, हॉस्पिटल में सबको उसने वो बाइबल दिखाई, और जब वो न्यूज चैनल पे आई तो उसने प्रभु की गवाही दी। पर जब वो वहां पर थी, जब वो कोरोना वायरस उसको हो गया था, तो उस समय पे उसने क्या किया? उसको नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पर उसने अपना विश्वास परमेश्वर पे किया। उसने ये भरोसा किया कि वो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, विश्वासी लोग ऐसे हैं, जिनके काम के लिए, बच्चों की फीस के लिए, मकान के किराए के लिए नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसे गुजारा चलेगा। इन्हीं के लिए, इसी परिस्थिति के लिए, आज की परिस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले एक बहुत जरूरी बात कही। आइए हम उसको सुनेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 25 वचन से लेके 30 वचन तक या 31 वचन तक हम सुनेंगे। ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी कहीं ये डर हो कि आने वाला समय कैसे होने वाला है, तो उसके बारे में सुन लें कि प्रभु क्या कह रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे,
और ना अपने शरीर के लिए चिंता करना कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, पर फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना कातते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान राजा भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ध्यान से सुने, अन्य जाति, वो लोग, अन्य जाति से मतलब ये नहीं कि मेरी जाति या कोई और जाति, वो लोग जो प्रभु के परिवार के अभी नहीं हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, वो इन सब बातों की चिंता करते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हर एक चीज मेरे प्रियो जो हमें भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है ना, ध्यान रखें कि परमेश्वर ने उसका इंतजाम कर दिया है। क्या हमें मेहनत करनी है? शायद पहले से ज्यादा करनी पड़े। हमें कैसे जीना है इन दिनों में? शायद अपने आप को थोड़ा और कंट्रोल करके जीना है। बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो परमेश्वर जिसने प्राण दिया है वो प्राण को संभालना भी जानता है। वो परमेश्वर जिसने हमें संतान और परिवार और सब कुछ दिया है, वो परमेश्वर इनकी देखभाल करना भी जानता है और वो करेगा भी। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकाल के आया तो खाने की जिम्मेदारी किसकी थी? परमेश्वर की। जब उन्होंने कहा कि अरे हम तो यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, अब क्या खाएंगे, क्या ये सब चीजें खाएंगे, तो प्रभु ने क्या करा? स्वर्ग से मन्ना दे दिया। और वही मन्ना जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा। जीवन का जल मैं हूं, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। क्या आप में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या है सच में आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे? क्योंकि अगर है तो फिर आपकी और मेरी जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि डर किस चीज का? कि आने वाले समय में मेरी नौकरी का क्या होगा, तो वो मेरी नौकरी नहीं। ये ध्यान रखें कि चिंता मुझे नहीं करनी। ये ध्यान रखें कि वो परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर देखभाल करेगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। पर कब? जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। और जहां पर विश्वास है वहां डर की जगह नहीं है। एक विश्वासी को कभी इस चीज में डर नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि प्रभु कह रहा है, और एग्जाम्पल किसका दे रहा है? चिड़ियों को देखो, घास को देखो, जंगली फूलों को देखो, वो सबको कह रहे कि इन सब की देखभाल मैं करता हूं ना, तो तुम इन सब से ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि बाकी सब चीजों को तो मैंने ऐसे बोल के बना दिया। इनमें से किसी भी चीज में प्रभु ने अपना स्वरूप नहीं दिया, आप में और मुझ में दिया है। किसी और के लिए यीशु आके नहीं मरा, सृष्टि में किसी और चीज के लिए, आपके और मेरे लिए मरा। वो इतना प्यार हमसे करता है और वो उस प्यार के वसीले से बताता है कि कोई परिस्थिति परमेश्वर के प्यार से आपको दूर नहीं कर सकती। हर चीज की वो चिंता करेगा। तो तीसरी चीज जिसमें हमें भय नहीं करना है वो है भविष्य। मेरा भविष्य प्रभु के हाथ में सिक्योर है, उसके हाथ में सुरक्षित है, क्योंकि वचन क्या कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो योजनाएं मैं तेरे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरी भलाई की ही है और अंत में तेरी इच्छा पूर्ण होगी। कई बार परमेश्वर जब हमें, और ये मजबूत करने का ही समय है, जब परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा होता है तो उसमें परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, तभी हमें पता लगेगा कि मजबूत हो रहे हैं। जो लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, जब वो शुरू करते हैं तो एक हल्का सा डंबल लेके शुरू करते हैं, पर जब उनको और अपने मसल्स और बनाने हैं तो क्या करेंगे? वही डंबल चलता रहेगा? नहीं, वजन थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा और भार डालना पड़ेगा, उठाने में थोड़ी सी और मुश्किल होगी, पर जब उसको उठाना सीख जाएंगे तो और बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया।
ये चीज ध्यान रखें मेरे प्रियो कि हमारा भविष्य भी प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। अब प्रभु ने हमें कहा है कि उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी। अब इस चीज में एक और भी चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। प्रभु ने हमें भय की आत्मा तो नहीं दी, पहला तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, पर उस वचन में एक और भी चीज लिखी है कि प्रभु ने हमें और क्या दिया है। भय की आत्मा नहीं दी तो फिर दिया क्या है? क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज मैं इस शब्द संयम के बारे में भी बात करना चाहता हूं। संयम क्या है? ठहराव, जल्दबाजी नहीं, झुंझलाहट नहीं, सोच समझ के निर्णय लेना। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोरोना वायरस से मत डरो क्योंकि प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। मेरे प्रियो, भय का आत्मा इस बात पे लागू नहीं होता। पूरी बाइबल में निडरता के ऊपर कोई एक पूरी पुस्तक है या कोई एक पूरी पुस्तक हो, पूरी पुस्तक जो सिर्फ भय के बारे में बात कर रही हो, जय के बारे में बात कर रही हो, आनंद के बारे में बात कर रही हो? कोई पुस्तक नहीं है। पर एक पूरी पुस्तक है जो समझ और बुद्धि के बारे में बात कर रही है। कौन सी पुस्तक है वो? नीति वचन। बाइबल के अंदर 2 पूरी पुस्तकें हैं परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर। ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, ये करो, ये नहीं करो। लैव व्यवस्था और उसके बाद व्यवस्था विवरण। जब इन दिनों में कुछ चीजों को करने के लिए मना किया जा रहा है, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पर इन चीजों में डरने की जरूरत नहीं है। अनजाने में कोई चीज मुझे आकर हानि नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर की योजना होगी तो ही वो परेशानी मुझ पर आएगी और उसमें भी प्रभु जय देगा। पर अगर मैं जानबूझकर कहूं कि नहीं 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 नहीं, प्रभु ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो परमेश्वर के वचन को गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरेंगे, वो शायद निकल भी ना पाए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे प्रभु ने डर का आत्मा नहीं दिया, मैं तो निडर होकर जीऊंगा और मैं सड़क के बिल्कुल बीच में आंख बंद करके चलूंगा, तो क्या ये निडरता की आत्मा है? ध्यान रखें कि प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, पर मूर्खता का आत्मा भी नहीं दिया, नासमझी का आत्मा भी नहीं दिया। जो लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, जो लोग अपने हाथ बार बार धो रहे हैं, बाहर जाने से बच रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए सोच रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लिए सोच रहे हैं, आज हम सर्विस क्यों नहीं करें? अगर हम भी कहें नहीं 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 नहीं, हमें तो प्रभु ने भय का आत्मा नहीं दिया, हम तो प्रभु के भवन में आएंगे तुरंत से आके हम तो आराधना करेंगे, वो परमेश्वर हमें बचाएगा? नहीं, क्योंकि ये वायरस इकट्ठे बैठने से फैलता है। ये क्लियर कर दिया प्रभु ने, हमें बता दिया, समझा दिया। पर हम कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मुझे तो प्रभु बचा लेगा। एक उदाहरण मैंने शायद इन्हीं दिनों में पिछले एक बार दिया था, ध्यान से समझे इस बात को, समझ की बात हो रही है। एक गांव के अंदर एक बांध था। बांध समझते हैं कि एक नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ था। वो बांध में दरार आने लगी तो वहां पर एक बड़ा धर्मी व्यक्ति था। पता लगा वहां पर कि अब वो बांध टूटने वाला है। सब लोगों को कहा गया कि वो सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाओ। इस आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान बचाएगा। सरपंच आया, पहले उसके परिवार वालों ने कहा चलो 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 चलो, बाढ़ आने वाली। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर बचाएगा। फिर गांव का सरपंच आया कि अरे अरे चलो 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 चलो, बाढ़ आने वाली है, डूब के मर जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर बचाएगा। फिर गांव के बड़ों ने, सबने बोला कि चलो 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 चलो। उसने कहा नहीं नहीं, तुम डरो, मेरा तो परमेश्वर मुझे बचाएगा। सब लोग चले गए उसको छोड़ के। बाढ़ आई, वो डूब के मर गया। परमेश्वर को जाके बोला, मिला परमेश्वर से, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं तो आप पर विश्वास कर रहा था, मैं तो विश्वासी हूं, इतना मजबूत, क्यों नहीं बचाया? प्रभु ने कहा गधे, मैंने कितने लोगों को तेरे पास भेजा कहने के लिए कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, डूब जाएगा। तूने कहा कि नहीं नहीं, तुझे अपने विश्वास पर समझ से ज्यादा भरोसा था। एक चीज ध्यान रखें मेरे प्रियो,
प्रभु हमें सिखाता है कि अपनी समझ पर भरोसा मत रख, अपने अनुसार मत चल। तो उसमें यह भी हमें पता रहना चाहिए कि वचन के अनुसार प्रभु क्या कहता है कि जो वचन में नियम दिए गए हैं उनके अनुसार चलो। भय का आत्मा हमें नहीं दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि हम मूर्खता में जिए। किसी भी चीज में जो प्रभु ने आपको दिया है उसी में जीना सीखें। अगर आप कहें कि आपके पास थोड़ा सा धन है और आप कहें ओहो मैं परमेश्वर पे विश्वास करके इसको जुए में लगा दूंगा और प्रार्थना करूंगा उपवास रख के और मैं जुए में जीत जाऊंगा, तो क्या परमेश्वर जिताएगा आपको? नहीं जिताएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के नियमों के खिलाफ है। एक चीज और ध्यान रखें मेरे प्रियो कि इन दिनों में हमें समझ की बहुत ज्यादा जरूरत है। विश्वास मूर्खता करने के लिए बहाना नहीं है, उसको मूर्खता करने के लिए बहाना ना बनाए। परमेश्वर पे विश्वास, उसने हमें संयम की एक समझ की आत्मा दी है, उसके अनुसार जिए। ठीक है, कई लोगों का मुझे पता लगा कि एक बहन ने बोला कि नहीं आप मेरे घर में ज्यादा मत आए, तो कुछ लोग विरोध करने लगे, ओह कि मेरे घर में ना आए। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा जब उस बहन ने कहा कि मेरे घर में ना आए। वो अपनी और अपने परिवार वालों की, अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर रही हैं, समझदारी कर रही हैं। आपको और मुझे भी इन दिनों में समझ के साथ जीना है। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखें कि हर तरह का प्रचार, हर तरह की बात, हर तरह का विचार जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर के नाम से भी लिया गया तो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। प्रभु ने हमें भय की नहीं परंतु समझ की आत्मा दी है। एक वचन पढ़ेंगे और इसके साथ हम खत्म करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति यानी कि किसी का सुझाव, किसी का डांटना सिखाना मानता है वह बुद्धिमान है। और नीति वचन 14 का 16 कहता है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। ध्यान से सुने, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। तो प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, पर कई चीजों से डरने के लिए, बचने के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से लड़ मत, भाग जा। जहां पे लगे पाप हो रहा है उससे भाग जा, उससे दूर चला जा। प्रभु ये नहीं कह रहा कि जहां पे पाप होने की गुंजाइश है वहां बैठ के उसके साथ लड़ और उससे जीत जा। नहीं, पाप से बचना है तो उससे भाग जा। परमेश्वर से ने हमें निडरता का आत्मा कहां पर दिया है? अगर मुझे आज कोई आकर कहे कि नहीं आपको ये मूर्ति के आगे दंडवत करनी है, तो चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए मैं नहीं करूंगा। और मुझे विश्वास है कि आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी समझ हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि किसी मूर्ति के सामने हमें दंडवत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। तो ये समझ है, हमारा विश्वास हमें समझाता है, हमें सही रीति से चलने की अगुवाई करते हैं। तो ये भी ध्यान करें कि इन दिनों में अगर प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया तो उसके साथ साथ में समझ का भी आत्मा दिया है, संयम का भी आत्मा दिया है। विश्वास के साथ, समझ के साथ जिए, अपने परिवार की देखभाल करें। ये जो समय है इसमें समझ क्या है? आपको समय मिला है अपने परिवार के साथ समय बिताने का, प्रार्थना में समय बिताने का, परमेश्वर के वचन में समय बिताने का। एक चीज ध्यान रखें कि सारा ज्ञान, सारी संगति परमेश्वर के वचन से ही हम सीख पाएंगे। इस वचन को हर रोज सीखना, पढ़ना, खाना, उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करना सीखें। ये है समझ इन दिनों में। और जब हम वचन को और मजबूती से समझेंगे तो हम ये जानेंगे कि असल रीति से भय के ऊपर जय पाना और समझ में जीना ही परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि जो वचन आज हमने सुना परमेश्वर, हमारी जिंदगी में धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें आपके न्याय से नहीं डरना, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार पूर्ण कर दिया है और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमें शैतान की योजनाओं से भी नहीं डरना, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय 28 वचन कहता है कि तमाम बातों में आप हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर देंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमें हमारे भविष्य के लिए नहीं डरना, क्योंकि आप हमारी देखभाल करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं। हमें चिंता नहीं करनी, विश्वास करना है। पर प्रभु इन दिनों में साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम समझ के अनुसार भी जिए, अपने आप को सुरक्षित रखें प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा के लिए हम और बहुत सी चीजें करने पाए। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि हम सबकी आप अगुवाई करें प्रभु, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता,
सब परिवारों के लिए, सब घरानों के लिए प्रभु जी, तमाम कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर पिता कि सब पे आप अनुग्रह करें। हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि फिर एक बार इस वायरस से प्रभु जी आप सबकी सुरक्षा करें। हम उन लोगों को याद करते हैं परमेश्वर पिता जो इस समय अस्पतालों में गंभीर स्थिति में है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें चंगा करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि कई लाख लोग इससे ग्रस्त हैं, पर उनमें से कई लाख ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बीमार हैं, जो अभी इस वायरस से ग्रसित हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको भी आप चंगा करें और दया करें प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।